कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो, अरे तुम में वो बात नहीं है, या आपके किसी सपने को, किसी आइडिया को सिरे से नकार दिया हो। हम सब ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है। पर क्या हो अगर यही रिजेक्शन, यही शक असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने का सीक्रेट हो? तो चलो आज इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए जरा इतिहास के कुछ सबसे मशहूर रिजेक्शंस की तरफ नजर डालते हैं। पहला नाम वॉल्ट डिज्नी। एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने उन्हें यह कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उनमें कल्पना की कमी है। हाँ, आपने सही सुना, मिक्की माउस को बनाने वाले इंसान में उन्हें कल्पना की कमी नजर आई। लिस्ट में अगला नाम है रुडयार्ड किपलिंग का, वही जिन्होंने द जंगल बुक लिखी। उन्हें एक एडिटर ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्हें अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करनी आती नहीं। कमाल है ना? और फिर हैं बास्केटबॉल के बेताज बादशाह माइकल जॉर्डन, जिन्हें अपने हाई स्कूल की टीम से ही निकाल दिया गया था। अब इन तीनों कहानियों में एक बात तो साफ है, महान बनने का रास्ता अक्सर तुम ये नहीं कर सकते जैसे ताने सुनकर ही शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ इन बड़े बड़े लोगों की कहानियां नहीं हैं, ये हम सबकी कहानी है। रिजेक्शन का जो दर्द है ना, वो हर किसी को होता है, चाहे कोई अपने सपनों के लिए लड़ रहा हो या बस अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में हो। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। पर कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। असली लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं, असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग के अंदर शुरू होती है, जब हम उन बंद दरवाजों को देखकर खुद पर ही शक करने लगते हैं। और बस इसी अंदरूनी जंग में हमारे तीन सबसे बड़े दुश्मन मैदान में उतर आते हैं। पहला तो है शक, दूसरा जलन, और तीसरा एक बहुत ही अजीब सा अंदरूनी टकराव जिसे हम कहेंगे प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के बारे में लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसका बस एक ही काम है, आपको आगे बढ़ने से रोकना। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो फुसफुसाती है, अरे कल कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल है, लोग क्या सोचेंगे। मतलब टाला मटोल और डर का ही दूसरा नाम है ये। अच्छा, अब बात करते हैं ईर्ष्या यानी जलन की। ये अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर पैदा होती है। ये भी तीन तरह की होती है। पहली, अवसादग्रस्त ईर्ष्या, जो कहती है अरे मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये हमें छोटा महसूस कराती है। दूसरी, शत्रुतापूर्ण ईर्ष्या, जो कहती है ये इसके लायक नहीं है, भगवान करे ये फेल हो जाएं। ये बहुत ही जहरीली होती है। लेकिन जो तीसरी है, सौम्य ईर्ष्या, वो गेम चेंजर है। वो कहती है वाओ, ये तो बहुत शानदार है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही वो जलन है जो प्रेरणा बन सकती है। तो देखिए, प्रतिरोध और जहरीली जलन, ये तो सीधे सीधे दुश्मन हैं। लेकिन वो जो हमारा सबसे आम साथी है, जो हर हार के बाद बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, मतलब कि संदेह, क्या वो सच में हमारा दुश्मन है या कहीं हम उसे गलत तो नहीं समझ रहे? और यहीं से आज की सबसे मजेदार और काम की बात शुरू होती है। हो सकता है संदेह के पास एक छिपी हुई सुपर पावर हो। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये अनिश्चितता को आगे बढ़ने के लिए एक जबरदस्त ईंधन में बदल सकता है। देखिए, ज्यादातर हम शक को एक स्टॉप साइन की तरह देखते हैं। मन में आवाज आती है मैं इसके काबिल नहीं हूं, या मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक कंपास की तरह देखें? कंपास आपको रोकता नहीं, आपको रास्ता दिखाता है। जब शक आपसे पूछता है क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है, तो वो आपको बेहतर तैयारी के लिए उकसा रहा है। ये आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने से बचाता है और मेहनत करने पर मजबूर करता है। सच तो यह है कि इनोवेशन यानी कुछ भी नया करने की जड़ में कहीं ना कहीं शक ही होता है। जब आप अपने आइडिया पर शक करते हैं, तभी आप उसे और बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। आप अलग अलग एंगल से सोचते हैं। शक आपको आपके आरामदेह दायरे से बाहर निकालकर ग्रोथ की तरफ धकेलता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि संदेह रुकने का सिग्नल नहीं है, ये एक तरह का इनविटेशन है कि भाई जरा और गहराई से सोचो, अपनी तैयारी और पक्की करो और थोड़ा सा और जोर लगाओ। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की बात करते हैं। इसका नाम है द रेजिलियंस प्लेबुक, यानी मुश्किलों से लड़कर वापसी करने का तरीका। इस प्लेबुक का बस एक ही मकसद है, हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक लचीलापन पैदा करना। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी झटके के बाद मानसिक और भावनात्मक तौर पर जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाना।
और ये स्किल बनाने का तरीका है ये 8 स्टेप मॉडल। बहुत सिंपल है। पहला, जब भी शक हो बस उसे नोटिस करें, रिएक्ट मत करें। दूसरा, पहचानें कि यह नेगेटिव सोच क्या है। तीसरा, उस सोच को चैलेंज करें, पूछें क्या ये बात 100% सच है। चौथा, उस कठोर आवाज को एक नर्म, हमदर्द आवाज से बदलें। पांचवां और सबसे जरूरी स्टेप, एक छोटा सा सोचा समझा एक्शन लें। छठा, इस दौरान खुद के साथ नरमी बरतें, सेल्फ कंपैशन दिखाएं। सातवां, अपने छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट करें, उस पर गौर करें। और आठवां, इस पूरी साइकिल को दोहराते रहें ताकि ये आदत बन जाए। चलिए माइकल जॉर्डन की बात पर लौटते हैं। उन्होंने कहा था, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए मैं कामयाब होता हूं। मतलब उनकी कामयाबी का राज जीतना नहीं, बल्कि हर हार के बाद फिर से खड़े हो जाने की हिम्मत थी। इसी को तो लचीलापन कहते हैं। उस 8 स्टेप मॉडल का जो 5वां कदम था ना, यानी एक्शन लेना, वही असली गेम चेंजर है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम करेंगे, पर होता इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, एक्शन लेने का इंतजार करने से नहीं। महान बेसबॉल खिलाड़ी बेब रूथ की ये बात भी यही सिखाती है, हर स्ट्राइक मुझे अगले होम रन के और करीब ले आती है। मतलब हर असफलता, हर नाकामी एक सबक है जो मंजिल के एक कदम और पास ले जाती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये एक मजबूत मानसिकता है। तो हमने बड़े लोगों की कहानियां देखी, सिद्धांतों को समझा, लेकिन अब बात आपकी और हमारी है। अब अखाड़े में उतरकर अपनी कहानी पर हक जताने की बारी हमारी है। बस एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद शक को जड़ से खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो मुमकिन भी नहीं है। हमारा मकसद है उसे अपना दुश्मन मानने की बजाय अपना कंपास बनाना सीखना, एक ऐसा कंपास जो हमें हमेशा सही दिशा में गाइड करे। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। किसने आप पर शक किया था? याद कीजिए उस आवाज को, उस इंसान को, और फिर उस याद को, उस कहानी को अपनी ताकत की कहानी बनाइए। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले।